हेलो, रिप्रेजेंटिंग ड्रेड स्टोरीज। सोचिए क्या होगा आप ऐसी जगह पहुंच जाए जो जगह भूतिया है। आज की स्टोरी हमारी इसी से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन। मैं, मेरे दो दोस्त साहिल एंड विकास, हम तीनों बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और हम एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। हम तीनों का प्लान था कि हम मसूरी जाएंगे, बट सडन मोमेंट पे साहिल ने प्लान चेंज कर दी और बोला नहीं, हम राजस्थान जाएंगे जहाँ एक एंशियंट टाइम का किला है। हमने ये फर्स्ट टाइम सुन रहा था कि वहाँ पे कोई किला है जिसका नाम है बाणगढ़। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम बाणगढ़ ही जाएंगे। हमारा 2 दिन के बाद का प्लान बना था, फ्राइडे का, और आज फ्राइडे है। साहिल और विकास भी मेरे घर पहुँच चुके हैं। प्लान के अकॉर्डिंग सब सही जा रहा है और हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बट सडनली मेरी कार रुक गई। मैंने साहिल से पूछा क्या हो गया, कार क्यों रोक दी तुमने? फिर साहिल ने मुझे बताया कार ख़राब हो चुकी है। फिर हम तीनों नीचे उतरे और देखा हमारी कार का एक टायर पंचर हो चुका है। फिर हम दूर दूर तक देखे कि कोई मैकेनिक नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने साहिल को बोला कि तुम यहाँ रुको और मैं और विकास देख कर आते हैं। अगर कोई हेल्प के लिए मिलता है या कोई मैकेनिक मिलता है तो हम उनको लेकर आएंगे। साहिल ने बोला ठीक है, मैं कार के पास ही रुकता हूँ, तुम दोनों जाओ और देखो कोई मैकेनिक मिलता है तो लेकर आओ। मैं और विकास कुछ दूर आगे चले तो हमको एक मैकेनिक दिखा। हमने उनको बताया कि हमारे कार का टायर पंचर हो चुका है। उन्होंने बोला ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। हमारी कार फाइनली बन चुकी है और हम बाणगढ़ की ओर फिर से बढ़ रहे हैं, पर हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है शाम ढल रही है और रात होने को है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और कोई नज़र भी नहीं आ रहा, और ये सोच ही रहा था तभी मुझे बाणगढ़ का किला सामने नज़र आता है। फिर मैं साहिल से पूछता हूँ कि हम एंट्री कैसे लेंगे, गेट तो बंद हो चुका है। तो साहिल बोलता है देखते हैं, पीछे से रास्ता होगा तो उधर ही से जाएंगे। हम कार से बाहर निकलते हैं, फिर किले के पीछे की ओर जाते हैं। फिर हमें एक रास्ता दिखता है, बट काफ़ी अंधेरे होने की वजह से हम सही से रास्ता देख नहीं पा रहे थे। मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया और किले की ओर आगे बढ़ने लगा, और यहाँ पर बहुत शांति है। तभी विकास हमें बोलता है देखो उस साइड क्या है, और हम उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हमें एक चौखट जैसा दिखता है, और चौखट के उस पार काफ़ी अंधेरा है, मानो जैसे उस अंधेरे में कोई है। और मैं उस अंधेरे की ओर काफ़ी देर तक देखता रहा, काफ़ी देर तक, जैसे कि कोई मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तभी मुझे साहिल टोकता है और मैं साहिल की तरफ देखता हूँ और काफ़ी डर जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ दोनों को कि चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो दोनों थोड़ा देर और रुकना चाहते थे, पर मैंने डिसाइड किया मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँगा। तभी कुछ आवाज़ आती है और साहिल विकास भी डर जाते हैं, और ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई है, और हम अपनी कार की ओर भागने लगते हैं और जाके कार में बैठ जाते हैं। और हम खुद को रिलैक्स करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, हमारे मन का बस वहम था। और हम डिसाइड करते हैं इस एरिया से जल्द बाहर निकलेंगे। काफ़ी रात होने की वजह से हमें भूख भी लग गई थी। कुछ दूर चलने पे एक ढाबा नज़र आया और हमने सोचा कि हम इस पर रुक के खाना खाएंगे, बट कोई भी हमें देख के ये समझ सकता था कि हम काफ़ी घबराए हुए हैं, जैसे हमारे साथ कुछ हुआ हो। और तभी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो हमें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। अब वो हमारे पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? फिर वो बोलता है बताओ क्या हुआ। तो हम उनको बताते हैं कि हम बाणगढ़ के किले में गए थे और ऐसा ऐसा हुआ। तब उन्होंने बताया कि लोगों का कहना है कि रात में बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है, पायलों की छनछनाहट की आवाज़ आती है, और रात होते ही वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। और ये सुनने के बाद हम हक्के बक्के रह गए कि ये सच है, या हमने जो देखा वो हमारा वहम नहीं था। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग में।